अपने संपूर्ण जीवन काल में आचार्य रजनीश को एक विवादित रहस्यदर्शी, सेक्स गुरु और आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में जाना गया। वे धार्मिक रूढ़िवादिता के बहुत कठोर आलोचक थे, जिसकी वजह से वे बहुत जल्द विवादित हो गए और ताउम्र विवादित ही रहे। रजनीश ने शुरू से ही सदियों से चली आ रही धार्मिक धारणाओं और कर्मकांडों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई। ओशो का मानना था कि संगठित धर्म लोगों का आध्यात्मिक ज्ञानोदय के बजाय लोगों में विभाजन का जरिया बना है। ओशो ने धर्म और राजनीति को एक ही सिक्के के दो पहलू माने, जिसका एकमात्र उद्देश्य लोगों पर नियंत्रण करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त देवरत्न। ओशो, विवादों के लिए बस ये नाम ही काफ़ी है। दुनिया भर में लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। इंटेलेक्चुअल हो, लिटरेट हो या इलिटरेट, हर कोई उन्हें अपने चश्मे से देखता है और उनके बारे में अपनी ही विक्षिप्त अवधारणा से ग्रस्त हो जाता है। लेकिन कुछ हिम्मतवर लोग भी हैं जो सच जानने के लिए उनके जीवन में झांकने की हिम्मत कर पाते हैं। यदि आप भी इन कुछ हिम्मतवर लोगों में से हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। यह एक सीरीज़ है जिसमें आप ओशो के निजी जीवन के बारे में जान पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 1985 में ओशो ने पहली बार अपने निजी जीवन के बारे में विस्तार से बात की। जुलाई में उनके डेंटिस्ट की 3 अंतरंग पुस्तकें इंटीमेट बुक्स प्रकाशित हुईं। उस दौरान एक प्रेस इंटरव्यू में उन्होंने कई निजी सवालों के जवाब दिए। रिपोर्टर ने पूछा, आप कौन हैं? ओशो कहते हैं, मैं तो बस एक साधारण इंसान हूँ। मैं आपके उद्धारकर्ताओं, आपके पैगंबरों, आपके ईश्वर के दूतों को मूर्ख मानता हूँ। ये लोग मतिभ्रम कर रहे हैं। वे अपने सही होश में नहीं हैं। उनके प्रबुद्ध एनलाइटेंड होने के बारे में क्या कहें? वे सामान्य मनुष्य भी नहीं हैं। वे बीमार हैं और पोप इन बीमार लोगों के प्रतिनिधि हैं। मैं तो एक साधारण आदमी हूँ जो बीमार नहीं है। अपने अस्तित्व में पूर्णतः स्वस्थ होना, संपूर्ण होना ही आत्मज्ञान है। और यह आपको दूसरों से श्रेष्ठ नहीं बनाता है, यह आपको अद्वितीय बनाता है। इसलिए आप किसी भी श्रेणी में नहीं आ सकते। प्रत्येक प्रबुद्ध व्यक्ति अद्वितीय है। मैंने जो कुछ भी अनुभव किया है उसने मेरे जीवन को वरदान बना दिया है। हजारों अन्य लोगों के जीवन को आशीर्वाद और आनंद बना दिया है। मैंने मानवता को विभाजित नहीं किया है और मैंने कोई नफरत पैदा नहीं की है। मैंने कोई लड़ाई, क्रूरता, युद्ध, हिंसा नहीं रची है। मैं किसी भी धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करता। मुझे धार्मिक अनुभव है। मैं अपना प्राधिकार स्वयं हूँ। रिपोर्टर, आपको इतना खास क्या बनाता है? आप ही लीडर क्यों हैं? आप लोगों को बातें बताते हैं और वे आपकी बातों का पालन करते हैं, लेकिन आप क्यों? कोई और क्यों नहीं? ओशो, आप उनसे पूछें, क्योंकि मैं उनका नेता नहीं हूँ। मैंने उन्हें यह नहीं बताया कि वे मेरे अनुयायी हैं। मैंने उनसे यहाँ आने और मेरे साथ रहने के लिए नहीं कहा है। यह उनका व्यक्तिगत मामला, उनकी समस्या और उनकी जिम्मेदारी है। मैं बहुत गैर जिम्मेदार इंसान हूँ। मैं किसी और की जिम्मेदारी नहीं लेता। इतना ही काफ़ी है कि मैं अपनी जिम्मेदारी खुद लेता हूँ। आपको मेरे लोगों से पूछना होगा कि ऐसा क्यों है। रिपोर्टर, क्या यह आपको आश्चर्यचकित करता है कि वे आपका अनुसरण उसी प्रकार करते हैं जैसा आप कहते हैं? ओशो, इससे मुझे बेहद आश्चर्य होता है। यह सचमुच एक चमत्कार है। मैं किसी का नेता नहीं हूँ, लेकिन 5 लाख लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि वे मेरे अनुयायी हैं। क्या आप आराधना, वर्शिप का आनंद लेते हैं? ओशो, नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे इससे नफरत है। मैं दोस्ती का आनंद लेता हूँ। आराधना का अर्थ है किसी को अपने से ऊपर रखना। मुझ में कोई अहंकार नहीं है। मैं किसी और से ऊंचा नहीं हूँ, किसी और से पवित्र नहीं हूँ। लेकिन यह निश्चित रूप से मुझे आश्चर्यचकित करता है। वे प्यार करते हैं। वे पागल होंगे। अब मैं इनमें क्या कर सकता हूँ? आप मुझे बताएं। मैं बस इनके साथ चलूँगा। वह ठीक है। रिपोर्टर, आप गलतियाँ करते हैं, या यूँ कहूँ प्रबुद्ध लोग गलतियाँ करते हैं? ओशो, मैं जितना संभव हो उतनी गलतियाँ करता हूँ, लेकिन यह मुझे और अधिक मानवीय बनाता है।
और ईश्वर के इकलौते पुत्र से प्रेम करने की अपेक्षा किसी मनुष्य से प्रेम करना आसान है। रिपोर्टर, क्या आप मानते हैं कि आप परफेक्ट हैं? ओशो कहते हैं, परिपूर्ण जैसे शब्दों का प्रयोग कभी न करें। यहाँ सब कुछ अपूर्ण है, होना ही चाहिए, पोप जैसे मूर्खों को छोड़कर। ये पूर्ण लोग हैं, अचूक हैं। केवल मूर्ख ही अचूकता का दावा कर सकता है। बुद्धिमान लोग कहेंगे, शायद ऐसा ही है, मैं बिल्कुल नहीं जानता। हाँ, मुझे झलक मिलती है, स्पष्टता के क्षण हैं। कई बार ऐसा लगता है, हाँ यही है, लेकिन कहीं भी पूर्ण विराम नहीं है। यदि आप मुझसे पूछें कि मैंने कितनी बार कहा है यही है, और अगले दिन कुछ बड़ा हुआ और मैं सोचता हूँ, हे भगवान, तो यह बात है। लेकिन धीरे धीरे जब यह अधिक से अधिक बड़ा और बड़ा होने लगा तो मैंने यह कहने का विचार छोड़ दिया, यही है। ऐसा तो होता ही रहता है, पर पूर्ण विराम नहीं लगता। यह कभी भी पूर्ण नहीं होता। जानना एक प्रक्रिया है। मेरे लिए जीवन एक स्थायी परिवर्तन है। केवल परिवर्तन ही अपरिवर्तनीय है, बाकी सब कुछ बदल जाता है। यदि आप जीवित हैं तो आप बदल जाते हैं। यदि आप मर चुके हैं तो निसंदेह आप नहीं बदल सकते। जिस क्षण आप बदलना बंद कर देते हैं, आप मर जाते हैं। बहुत से लोग अपनी उम्र के लगभग 30 वर्ष के आसपास मर जाते हैं। तब वे 50 वर्ष और जीवित रह सकते हैं, लेकिन वह मरणोपरांत जीवन है। मैं आखिरी सांस तक जीवित रहूँगा। मैं बदलता रहूँगा। मैं बढ़ता ही जाऊँगा। इसकी कोई सीमा नहीं है। आकाश की तो सीमा हो सकती है, परंतु चेतना की कोई सीमा नहीं है। रिपोर्टर, क्या आप दिन में कई घंटे ध्यान करते हैं? ओशो, यह मेरे 24 घंटे की बात है, क्योंकि मुझे इसके बारे में थोड़ा समझना होगा। अन्य धर्मों ने लोगों को ध्यान करने, ध्यान केंद्रित करने, चिंतन करने, प्रार्थना करने के लिए कुछ मिनट, आधे घंटे का समय निर्धारित किया है। लेकिन मेरे लिए यह पूरा विचार मूर्खतापूर्ण है कि आप आधे घंटे के लिए ध्यान कैसे कर सकते हैं और शेष 23.5 घंटे के लिए गैर ध्यानशील रह सकते हैं। यह असंभव है। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे आप आधे घंटे तक सांस लें और बाकी समय के लिए इसके बारे में भूल जाएं। कल सुबह फिर से सांस लें। ध्यान एक ऐसी चीज़ है जिसे आपको निरंतर साथी बनाना होगा। तो मेरा तरीका ऐसा है कि इससे कुछ भी परेशानी नहीं होती। उदाहरण के लिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मेरी पद्धति यह है कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे पूरी तरह पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किससे कह रहा हूँ। मेरे हाथ का हर इशारा पूरी जागरूकता के साथ है। इसलिए आप जो भी कर रहे हैं वह करें, सड़क पर चलना या झील पर तैरना, लेकिन अपनी हर गतिविधि के प्रति सचेत रहें। तब आप दिन में 24 घंटे ध्यान में रह सकते हैं। और जब तक आप 24 घंटे ध्यान में नहीं रह सकते, आपके सभी आधे घंटे के ध्यान खिलौने हैं। आप बस अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं। रिपोर्टर, क्या आप हमें आनंद के बारे में बता सकते हैं? ओशो, मैं लगभग 33 वर्षों से स्वयं आनंदित हूँ। ठीक इतने ही समय यीशु पृथ्वी पर रहे थे, शंकर भी, विवेकानंद भी। 33 साल। यीशु का जितना जीवन काल था उतने सालों से मैं आनंदित रहा हूँ। और यह मुझसे पूछने का सही समय लगता है कि आनंद क्या है। इसका उत्तर देना लगभग असंभव है, लेकिन याद रखें, मैं लगभग कह रहा हूँ। अहंकार से बाहर आने पर आप पीड़ा, दुख, संताप सबसे बाहर आ जाते हैं। और जब कोई अंधकार नहीं होता तो जो बचता है वह आनंद है। मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ, आनंद वहाँ है। मैंने अपनी आंखें खोली, आनंद वहाँ है। मैं चलता हूँ, आनंद मेरे साथ चलता है। मैं सोता हूँ, आनंद मेरे साथ सोता है। मैं अब इससे अलग नहीं हूँ। मैं अभी पूरी तरह से आनंदित हूँ। इतना धन्य हूँ कि मैं पूरी दुनिया को आशीर्वाद दे सकता हूँ।
फिर भी मेरा आनंद खत्म नहीं होगा। रिपोर्टर, इसे दुनिया के साथ क्यों बांटते हैं? ओशो, क्योंकि यह बांटने से बढ़ता ही जाता है। यह मुनाफा कमाने वाला है। रिपोर्टर, परिभाषित करें कि लाभ कमाने से आपका तात्पर्य क्या है? ओशो, जितना अधिक आप अपने आनंद, अपनी खुशी को साझा करते हैं, उतना ही यह बढ़ता है। यह उस अर्थशास्त्र से बिल्कुल भिन्न प्रकार का है जिसके बारे में आप जानते हैं। सामान्य अर्थशास्त्र के नियम यह हैं कि यदि आप अपना धन बांटते रहेंगे तो वह घटता जाएगा। उच्च अर्थशास्त्र में, जो कि मेरा व्यवसाय है, जितना अधिक आप साझा करते हैं उतना अधिक अस्तित्व आप में प्रवाहित होता चला जाता है। यह बिल्कुल एक कुएं की तरह है। आप कुएं से पानी खींचते रहते हैं और हर जगह से नया पानी बहता रहता है। यदि आप कुएं से पानी निकालना बंद कर दें तो पानी बासी, मृत, यहाँ तक कि जहरीला हो जाएगा। आनंद बांटना होगा, यह करुणावश नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि यह लाभ कमाने वाला है। यह करुणा के कारण नहीं है कि मैं अपना आनंद साझा करता हूँ। यह केवल साधारण लाभ के उद्देश्य से है। मैं जितना अधिक साझा करता हूँ, यह बढ़ता जाता है। यह बारिश से भरे बादलों की तरह है। इसे कहीं न कहीं बरसना ही होगा, नहीं तो यह भारी हो जाएगा, बोझिल हो जाएगा। हाँ, मैं कहता हूँ, यदि आप अपना आनंद साझा नहीं करेंगे तो यह बासी हो जाएगा। इससे जल्द ही बदबू आने लगेगी। यह मर जाएगा। इसे जीवित रखने, प्रवाहित करने, बढ़ाने, विस्तारित करने के लिए आपको इसे साझा करना होगा। मैं साम्राज्यवादी हूँ। मैं किसी भी चीज़ की कोई सीमा नहीं मानता। रिपोर्टर, हाल ही में आपने कहा था कि अधिकांश लोग जो प्रबुद्ध हो जाते हैं कुछ ही समय बाद मर जाते हैं। आप इतने लंबे समय तक हमारे साथ कैसे रह पाए? ओशो, मैं बहुत आभारी हूँ। सचमुच मुझे आपका आभारी होना चाहिए। यह तुम्हारे लिए प्यार है, और वह प्यार जो तुम मुझ पर बरसाते रहते हो, जिसने मुझे तुम्हारे साथ रहने में मदद की है। प्रेम एक आध्यात्मिक पोषण है। जो लोग आत्मज्ञान के बाद मर गए, वे इसलिए मर गए क्योंकि उन्हें लगा कि उन्होंने इसे पा लिया है और अब जीने का कोई कारण नहीं है। जब मुझे यह मिला तो मैंने खुद से कहा, अब जीने का हर कारण है। खोजने के पहले कोई कारण न था। मैं आसानी से मर सकता था, लेकिन उसे पाने के बाद मेरा प्यार मुझे मरने नहीं देगा। मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया और तुम्हारा मेरे पास आना शुरू हो गया। मैंने कोई संदेश नहीं भेजा, कोई पत्र नहीं लिखा, फिर भी तुम दूर देशों से ऐसे आने लगे मानो सदा से मेरे लिए ही हो। अब मैं तुम्हारा हिस्सा हूँ, तुम मेरा हिस्सा हो। मौत के लिए मुझे इतने सारे लोगों से अपने प्यार से दूर ले जाना मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। मैं सुरक्षित हूँ। प्रेम मृत्यु की औषधि है, जीवन की नहीं। सामान्यतः आप सोचते हैं कि जीवन और मृत्यु विपरीत है। नहीं, मृत्यु और प्रेम विपरीत है। अब यह मौत पर बहुत बड़ा दबाव है। मुझे आपका आभारी होना चाहिए। मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया, देने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हें यह पहले ही मिल चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हें झकझोरता रहता हूँ, चौंकाता रहता हूँ, मारता रहता हूँ। क्या आपको लगता है कि यह देना है? लेकिन तुमने मुझसे प्यार किया है, एक ऐसा आदमी जो किसी से प्यार करने के लायक नहीं है। मैं सन्यासियों का अत्यंत आभारी हूँ। तुम मेरी जिंदगी हो। अगर तुम मेरे साथ हो तो कोई मौत नहीं। अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो इसी पल मैं चला जाऊंगा। यह आपका प्यार ही है जो मुझ में सांसें ले रहा है, जी रहा है। यह तुम्हारा आनंद है, तुम्हारे गीत हैं, तुम्हारा नृत्य है। रात को जब मैं सोने जाता हूँ तो मौत से कहता हूँ, कम से कम मेरी सुबह में खलल तो मत डालो। मेरे लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब गाना शुरू किया जाए। मैं जीवित हूँ क्योंकि बहुत से लोग चाहते हैं कि मैं जीवित रहूँ। अस्तित्व इतने प्रेम के विरुद्ध नहीं जा सकता। अस्तित्व इतने सारे लोगों की अनुमति के बिना कुछ नहीं कर सकता। मौत को इंतज़ार करना होगा। यह सब आप पर निर्भर है। जहाँ तक मेरा सवाल है,
मेरा काम पूरा हो गया है। अनुभव करने के लिए और कुछ नहीं है, जानने के लिए और कुछ नहीं है। परंतु मैं तुम्हारे विषय में इतना अधिक चिंतित हो गया हूँ कि मेरा काम समाप्त हो गया, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुझसे प्यार करते हैं, जिनका काम खत्म नहीं हुआ है। मुझे जीना है, मौत को टालने के तरीके और साधन खोजने हैं, और मैं बहुत जिद्दी हूँ। मैंने जीवन से संघर्ष किया है और मैं विजयी हुआ हूँ। मृत्यु एक घटिया चीज़ है। अगर मैं जीवन में विजयी हो सकता हूँ तो मैं आसानी से मौत को दरवाजे के बाहर इंतजार भी करवा सकता हूँ। मैं इसे तभी अंदर आने दूंगा जब मैं देखूंगा कि आप जाग गए हैं, कि आपकी चेतना जाग गई है, कि अगर मैं यहाँ नहीं हूँ तो भी आप अपना काम जारी रखेंगे। आप दुनिया भर में आग फैलाते रहेंगे। लेकिन कृपया मुझे जीवित रखने के लिए सोते न रहें। दुनिया भर में 8 लाख सन्यासी हैं। मौत के लिए मुझे मेरे लोगों से दूर ले जाना एक कठिन काम होगा। मैं अकेला नहीं हूँ, मैं आपके अस्तित्व में प्रवेश कर चुका हूँ। मैंने खुद को इतने सारे प्राणियों में फैला दिया है कि जब तक मैं मदद नहीं करूँगा, मौत के लिए मुझे इकट्ठा करना लगभग असंभव है। सिर्फ आभारी महसूस मत करो। यदि आप आभारी हैं तो यह अच्छा है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। जो हो वही बनो। मुझे आनंदित होने दो। मेरी एकमात्र खुशी किसी को घर आते हुए देखना है। मैं इंतजार करूँगा अनंत काल तक। आप खुद को बेवकूफ़ बनाते रह सकते हैं, लेकिन याद रखें, मैं इंतजार कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप प्रबुद्ध हो जाएं। मैं चाहता हूँ कि यह मानव अस्तित्व में सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य बन जाए कि हजारों लोग अपनी सामान्यता में आराम करें और प्रबुद्ध हो जाएं। हाँ, अतीत में ऐसा था कि हजारों वर्षों के बाद कोई व्यक्ति प्रबुद्ध हो सके। मैं उस बैलगाड़ी युग में नहीं रहता। मैं एक समकालीन व्यक्ति हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप जेट गति से प्रबुद्ध हो जाएं, और यह संभव है। मैं असंभव कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। आपने मुझे बहुत कुछ दिया है। मुझे आश्चर्य है, मैंने ऐसा क्या किया है कि इतने सारे लोग बिना किसी कारण के मुझ पर अपना प्यार लुटाते रहते हैं, जो किसी लायक नहीं है। और आपका प्यार बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आपका प्यार बढ़ता जाता है, मैं और अधिक स्वस्थ होता जाता हूँ। जल्दी ही मैं आपके साथ डांस करने जा रहा हूँ। मैं केवल 54 वर्ष का हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं प्राचीन हूँ। लेकिन अंदर से मैं बिल्कुल एक बच्चे की तरह महसूस करता हूँ, जो अभी अभी पैदा हुआ है, सुबह की धूप में ओस की बूंदों की तरह ताज़ा। लेकिन शरीर में मुझे ऐसा महसूस होता है मानो मैंने एक ही जीवन में कई जिंदगियां जी ली हों। मैं प्राचीन हूँ, बहुत प्राचीन। आप मुझ में मेरी आंखों में देख सकते हैं। आप मानवता के पूरे अतीत को देखेंगे। मैं अस्तित्व जितना ही पुराना हूँ, क्योंकि मैं सदैव यहीं रहा हूँ। मैं भी इस अस्तित्व का हिस्सा हूँ, जैसे आप हिस्सा हैं। और मैं इतने सारे शरीरों में रह चुका हूँ कि अब किसी भी शरीर में मेरी पहचान नहीं हो पाती। जब आपको इतनी सारी रेलगाड़ियाँ बदलनी पड़ती हैं, तो आपको यह महसूस होता है कि कोई भी रेलगाड़ी आपकी नहीं है। आने वाले जंक्शन पर फिर से ट्रेन बदलनी पड़ती है। इस शरीर में मुझे 54 वर्ष हो गए हैं, लेकिन 54 वर्षों में मैंने वह जीवन जी लिया है जो 200 वर्षों में भी जीना संभव नहीं है। मैं गहनता से, समग्रता से जिया हूँ। मैं जो भी जिस समय कर रहा हूँ, पूरे मन से कर रहा हूँ, मानो अगले ही पल मौत हो। इस बार आखिरी बार है। मैं बार बार शरीर में आता रहा हूँ, लेकिन इस बार यह आखिरी बार है। आत्मज्ञान के बाद आप वापस शरीर में नहीं आ सकते। यही एकमात्र नुकसान है। आज बस इतना ही दोस्तों। कल हम इसकी अगली कड़ी में रिपोर्टर के आपकी मृत्यु के बाद आपका उत्तराधिकारी कौन होगा जैसे और सवालों पर ओशो के जवाब सुनेंगे। धन्यवाद। अपने जीवन मूल्यों में वृद्धि के लिए अपने इस दोस्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर प्रोत्साहित करना ना भूलें, और वीडियो को अपनों में शेयर कर
अपने इस दोस्त के छोटे से प्रयास 2 फल ठहरें और अपने लिए सोचें, मैं अपना अमूल्य योगदान अवश्य दें। अगला वीडियो कल सुबह जरूर देखें। धन्यवाद। Thank you for watching. Please like and subscribe our channel and press the bell icon for upcoming updates. I pray you may always be healthy and happy. Thank you for